देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। अट्रैक्शन, एक्सट्रीम लेवल पे अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा आपके को मिस कर रहे हैं। अट्रैक्शन एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं, आप उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हो। अब ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या रूह से प्यार हो गया है, देख लेते हैं। ये कार्ड आया है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं फिजिकली। एरीज लियो सेजिटेरियस 14 नंबर या 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या अनमैरिड भी हैं तो कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई वो नज़रबंद रहते हैं, कोई कंट्रोलिंग फिगर उन्हें नज़रबंद रखती है, हमेशा खिड़की से ताका झाकी या उनको कंट्रोल करना, जिस वजह से वो डर डर के मारे आपको बताते नहीं है आप कितने सेक्सी और हॉट हो। आपका आउट गोइंग नेचर, आपके ड्रेसिंग सेंस, वो खुल के तारीफ नहीं कर पाते हैं आपकी फिगर की, ऐसा दिख रहा है। ये कंट्रोलिंग फिगर की वजह से ही नहीं कर पाते हैं। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक कार्ड और आ रहा था इसके साथ ही, वो भी ले लेती हूँ। ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है ना, मैरिड हो या अनमैरिड हो, पत्नी हो चाहे पति हो, इनके बाहर मल्टीपल अफेयर है, ऐसा दिख रहा है। तभी इनका दिल आप पर आ गया है, आपके ड्रेस पे आ गया है, आपके जूते पे आ गया है, आपके पर्स पर आ गया है, आपकी हर चीज़ पे आ गया है, जिस जिसको लेकर आप लटका कर घूमते हो, है ना, वो आपको पटाखा समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सीरियस लव नहीं दिख रहा है, वो अपनी बीवी के को बचाकर आपको लाइन मारते हैं, उनकी नज़रें बचाकर आपको लाइन मारते हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे सीरियस वाला लव नहीं आया अभी तक, वो अपनी बीवी की नज़रों से बचाकर आपको लाइन मारते हैं, आपको देखते हैं, आंखें सेकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कार्ड आते हैं। ये पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की है, देख लेते हैं। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नहीं, ये देखिए, ये पास्ट की भी एनर्जी है, किसी किसी की पास्ट है, किसी किसी की प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, वो मल्टीपल अफेयर में, मतलब घाट घाट का पानी पीकर आपके घाट में पहुँचे हैं और आपके घाट का भी पानी पीना चाहते हैं, मगर यहाँ पे प्यार म्यूचुअल है ना। आपके घाट में पहुँचने के बाद इनको नानी याद आ जाती है। देखिए, हमारे ट्विन का कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है जो कार्ड आया है। बहुत से लोग अभी जर्नी में कदम रखा है उन्होंने, मैं रोज लगातार रीडिंग कर रही हूँ, जो जस्ट जर्नी में कदम रखा है उनके पार्टनर बिल्कुल यही कैरेक्टरिस्टिक्स में है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। मगर यहाँ पे प्यार म्यूचुअल है, मगर वो समझ नहीं पाते, और जो एक ट्विन है वो समझता है इस कनेक्शन को। डिवाइन ने दोनों ट्विन को डिफरेंट डिफरेंट बनाया है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो एक पहले से ही स्पिरिचुअल होता है, मैक्सिमम वो फेमिनाइन एनर्जी होती है, और दूसरा एक स्पिरिचुअल होता है, वो अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ता रहता है, दूसरा पैसे कमाने में आगे बढ़ता रहता है या टाइम वेस्ट करने में आगे बढ़ता रहता है। इस जर्नी से बाय बर्थ उनका कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट। तो उनको लाइन पे लाना, उनको ट्रैक पे लाना, ये जो ट्विन अवेकन है उनको, उनका काम है। ठीक है, तो ये किसी ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी मुझे दिख रही है, जो अभी सिर्फ आपकी बॉडी से प्यार करते हैं, आपके साथ घर नहीं बसाना चाहते हैं, जस्ट अट्रैक्शन है, बाद में ये प्यार में बदल जाता है। अभी दिख रहा है मुझे 2 ऑफ कप्स, 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए साथ ही मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अंक ज्योतिष हूँ, अंक ज्योतिषी ज्योतिष हूँ।
न्यूमरोलॉजी से बर्थ चार्ट बनाना हो, मैचिंग करनी हो शादी के लिए, शादी कब होगी डेट जानना हो, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बिजनेस नहीं चल रहा, नेम चेंज करना है, नेम करेक्शन करना है, बिना सर्टिफिकेट में चेंज किए भी आप नेम करेक्शन कर सकते हैं बिजनेस का, खुद का। ये सभी चीज़ों के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, फ्री नहीं है, चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आई है, तो दोनों को एक साथ कर देते हैं, इसलिए कि क्वीन और किंग अच्छे नहीं लगते अलग अलग, है ना। जब आ गए हैं मैं तो इनको अलग कर देती हूँ, जब मैं रखूँगी उठाकर तब मैं अलग कर देती हूँ दोनों को। अगर कपल्स आते हैं तो, अगर फिर दोबारा आते हैं तब तो आता है ना मज़ा, जैसे अभी आया है अच्छा लग रहा है। अगर एक साथ रखूँगी फिर आएगा तो मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे प्यार म्यूचुअल्स है, म्यूचुअल है। ये पास्ट की एनर्जी किसी किसी की हो सकती है, तब उन्होंने प्यार क्या होता है पता ही नहीं था। प्यार का मीनिंग आपने आके समझाया कि प्यार का मीनिंग क्या होता है, बलिदान, और उन्होंने आपकी बलि लेकर प्यार का मीनिंग आपको समझा दिया कि भाई तुम बलिदान दे रही हो, मैं तुम्हारा बलि ले लेता हूँ। तो उन्होंने प्यार का मीनिंग समझा ही नहीं था, जिस वजह से आपको बलि का बकरा बनाकर घाट उतार दिया, है ना। आपके घाट में आए थे, आपको ही घाट उतार दिया। यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी दिख रही है, अब उन्हें समझ में आ रहा है मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। तो यही चीज़ उनको अब आपसे रियल लव हो गया है, ये पास्ट की एनर्जी से वो बाहर निकल आए, अनकंडीशनल लव में दिख रहे हैं, आपके प्यार में पड़े हुए हैं। ऐसा दिख रहा है आपके सिर में दर्द हो सकता है, मतलब होता है ना पूरा सिर आपका फटे जा रहा हो, इसलिए कि इतना ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, मतलब दोनों तरफ प्यार बराबर है। और मस्कुलाइन एनर्जी, यहाँ पे 95% एनर्जी मस्कुलाइन की होगी। मस्कुलाइन आपके लिए अनकंडीशनल लव में आ गए हैं, दीवाने हैं आपके, अपनी दीवानगी अब फ्रंट में आकर दिखाना चाहते हैं। ये टावर का कार्ड यही बता रहा है। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी से प्यार करते थे, जिस वजह से उन्होंने आपको घाट उतार दिया बकरी समझकर, है ना, अब वो खुद आपके प्यार में पड़ गए हैं। यहाँ पे आप अभी भी प्यार करते हो, मगर आपने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर दिया है इनके ईगो और ये डोमिनेटिंग नेचर की वजह से। यहाँ पे कितने राजा आ गए हैं आज, 1 2 3, रानी 2 आ गई हैं, मतलब आज राजा रानी की भरमार है। किसी की तो शादी की शहनाई बजने ही वाली है, आने वाले कुछ महीनों में ही बज सकती है, ऐसा दिख रहा है। रोज बहुत पॉजिटिव कार्ड आते हैं, तो जिस वजह से किसी ना किसी के घर में शहनाई बजने ही वाली है। यहाँ पे शादी बहुत जल्दी होगी। आपके पार्टनर यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 13 नंबर या 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 4 4 डिवाइन कायनात पूरी यूनिवर्स आपको मिलाने में लगी हुई है। यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, 14 मीन्स 5, 3 14 और 5 हमें देते हैं स्टेबिलिटी। बुध देवता शादी कराते हैं, घर देते हैं, है ना, पैसा देते हैं और साथ में स्टेबिलिटी भी देते हैं, स्किल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। और 4 राहु देव घर डिवोर्स भी कराते हैं, ऐसा नहीं है, राहु देव और शनि देव डिवोर्स भी कराते हैं, हेल्थ इशू भी देते हैं, मगर यहाँ पे मीनिंग कुछ और है। डिवाइन पूरी कायनात आपको लगी हुई है आप दोनों को मिलाने में। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके प्रोवाइडर बनेंगे, फ्रंट में आकर आपको अनब्लॉक करेंगे, सीना आवाज़ ऊंची आवाज़ में एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और आपको सीना चीर कर दिखा सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, है ना, इसलिए कि उन्होंने आपको चुन लिया है। अब 2 राय नहीं, सिर्फ एक ही राय पे कायम रहेंगे, है ना। उनका मूड स्विंग करता रहता होगा। ये कप्स की एनर्जी, मून की एनर्जी सिर्फ डामाडोल इंसान के होता है। ये होते हैं थाली के बैंगन, इस रूम में घुस गए तो इसके हो गए, इस जब आपसे मिलने आए तो आपके हो गए। तो ऐसे थाली के बैंगन को इंटरटेन नहीं करना होता है। अगर आप जान गए हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी का
क्या प्रोसीजर है या क्या कॉन्सेप्ट है, तो अपने मस्कुलाइन को इंटरटेन करने की बजाय खुद से प्यार दे दिए, खुद से प्यार कीजिए और इस जर्नी को, मतलब सिर्फ जर्नी का डेस्टिनेशन देखिए और दौड़िए। मैं यही कहूँगी जो मैंने अपनी जर्नी से सबक सीखा है। जब तक नहीं पता था तब भी मैं दौड़ रही थी। अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, मुझे जब नहीं पता था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मेरी दौड़, मतलब मेरे ट्विन के आने से पहले ही मैं जहाँ पे रहती हूँ उस सोसाइटी की असिस्टेंट ट्रेजरर थी मैं, उनके आने से पहले ही। उनके आने के बाद मैं ट्रेजरर बनी, फिर और आगे बढ़ी, मगर ऑलरेडी मैं, मतलब अपने सोल पर्पस पे पहले ही थी। और चैरिटी तो मैं बाई बर्थ करती हूँ, मतलब बचपन से ही मैं चैरिटी, एनिमल्स में घिरी रहती हूँ। तो अनजाने में ही सही आप अपने, तभी मैंने कहा एक ट्विन अवेकन होते हैं, बेशक 50% पता नहीं है, मगर आप कर रहे होते हो, क्योंकि आपकी डाउनलोडिंग बचपन से ही होती है। आपको किस रास्ते पे जाना है, वो रास्ता अगर आप ऐसे जाते हो, डिवाइन आपको ऐसे कर देते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी मैंने पहले भी किसी और सर से सीखा है, मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया, बट मेरे को अब बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग हो रही है। जब डाउनलोडिंग हो रही है तो मैंने सोचा किसी और से भी सीखती हूँ, तो थोड़ा मतलब अपने आप को पॉलिश करना। जैसे मैंने टैरोट रीडिंग 3 जनों से सीखा है, 3 सर से सीखा है, एक से ही सीख चुकी थी, मगर फिर भी मुझे लगता है इन्होंने ये कुछ अच्छा दूसरा कुछ बताएं। तो ऐसे करके मैं पढ़ने, आप जितना सीखो कम है ना, तो उस हिसाब से, तो ऐसे आप अगर ऐसे भटकते हो, जैसे वास्तु मैंने पहले ही सीखा है, मगर मुझे वास्तु में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मेरा 4 बार 5 है। मैं वास्तु में घुस जाऊंगी तो पैसा वहीं से ही आएगा, मैं अर्थ एलिमेंट की हूँ। तो अब बार बार डिवाइन मुझे बोल रहे हैं वास्तु में घुसो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है वास्तु में, इसके फील्ड में जाना पड़ता है। ज़मीन अब जिसका आप घर का प्लान बनाओगे आपको तो जाना पड़ेगा, और मुझे कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है। अब रोज डाउनलोडिंग हो रही है, वास्तु पे फोकस करो। तो ऐसे आप ऐसे करोगे, भागोगे, डिवाइन आपको बार बार ऐसे पटक देंगे उधर उस ट्रैक पे। तो ऐसा आपके साथ अनजाने में होता रहेगा। अभी तो चलो मुझे पता है, मगर आपके साथ अनजाने में होता रहेगा, और आप ऑटोमेटिकली फिर से ट्रैक पे आ जाओगे। जब आप ट्रैक चेंज करोगे, आपकी डाउनलोडिंग होगी, साथ में आपका दिल भी चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं ये कर लेती हूँ, तो अल्टीमेटली आप भगवान जिस ट्रैक पे आपको लाना चाहते हैं उसी में आप आ जाते हो। ठीक है ना। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसी से रिलेटेड अगर आप प्रोफेशन करते हो तो आप ग्रो करते हो, फ्लरिश करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है टावर का कार्ड, आपके पार्टनर आपको सेपरेशन एंड होने वाला है। जो डिज़ास्टर आपकी ज़िंदगी में आया है इनकी हरकतों की वजह से, इनकी 420 बिहेवियर की वजह से, मुझे दिख रहा है तूफान आया था, तो सडन ट्रॉमा है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल, अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन से आप गुजरे हैं, सडन ट्रॉमा से गुजरे हैं, बहुत इंसल्ट सहना पड़ा आपको, ट्रेजेडी थी वो आपके लिए, है ना, एक पेन, एब्यूज लैंग्वेज, वायलेंस, एक डिजास्टर से आप पास्ट में गुजरे हो इनकी इन 420 हरकतों से। अब ये ऐसे नहीं है, अनकंडीशनल लव में आ गए हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे आके आपको चुनना चाहते हैं। एरीज लियो सजिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर, यहाँ पे 16 नंबर या 7 नंबर टावर का कार्ड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग बहुत सालों से आप जानते हो, बचपन के दोस्त हो सकते हैं आप लोग, आपके पार्टनर, अब चाहे एज गैप बहुत ज़्यादा हो, ट्विन फ्लेम में एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो लड़का मस्कुलाइन अगर हो, स्पेशली 95%, 5% नहीं होते हैं। ठीक है, 95% लड़का स्पेशली छोटे होते हैं, और 2 साल से लेकर 42 साल तक के छोटे हो सकते हैं, आपके बेटे या बेटी की उम्र के हो सकते हैं वो। यहाँ पे 6 नंबर वीनस का नंबर है, आपकी हैप्पी फैमिली होने वाली है, चाहे जितनी भी गैप हो, एज गैप, वो आपको प्रपोज करेंगे और अपनी ज़िंदगी की सारी तरक्की का क्रेडिट आपको देंगे।
इस बार आप अपनी तारीफ सुन सुनकर थक जाओगे कि इतनी तारीफें, है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपने नोटिस किया हो, दोनों ट्विन्स एक दूसरे की तारीफ करते हैं। जितना भी बात किया हो आपने, बेशक हेलो हाय हो, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ करोगे, ये आदत होती है। यहाँ पे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 6 नंबर, यहाँ पे हैप्पी फैमिली, कमिटमेंट देंगे, एक सुंदर भविष्य आप दोनों का होगा, सतरंगी, सातों रंग होंगे उसमें, कोई रंग की कमी नहीं होगी, कोई दुख आने नहीं देंगे, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ आप दोनों की होगी। ये पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ फायर। अट्रैक्शन अब प्यार में बदल गया है। अट्रैक्शन की वजह से उन्होंने जिस फैमिली को चुना था उनको गंगा में बहाकर आपकी तरफ यू टर्न मारने वाले हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई कर्मा एंड हो रहा है। ये टावर का कार्ड सेपरेशन, ये डिज़ास्टर जो आपके साथ हुआ था, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो इसलिए ये डिज़ास्टर हुआ। जिनको चुना था उनको अब गंगा में बहाकर आपकी तरफ आ रहे हैं आपके पार्टनर। बैलेंस लाएंगे इसलिए कि वो खुद कर्मा भुगत रहे हैं। थर्ड पार्टी अब उन्हें टॉर्चर कर रही है, बैक स्टेपिंग हो रहा है, जो उन्होंने बोया वो काटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको की वैल्यू जब समझने लगे हैं तो आपको खोने का डर सता रहा है, क्योंकि आप जैसा गिवर, आप जैसा प्यार करने वाला, आप तो इरिप्लेसेबल हो। फैमिनाइन इरिप्लेसेबल होती है, और वो आपको रिप्लेस कर चुके थे मटेरियल से, सामान से, पैसे से, बीवी से रिप्लेस कर चुके थे। मगर रिप्लेसमेंट करने के बाद वो पहले क्या सोचते थे, इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बीवी, बच्चा, पैसा, गाड़ी, बंगला, है ना, अरे ये अकेली फुक्कड़ कुछ भी नहीं है, सारा दिन चैरिटी करती रहती है, तो कुछ भी नहीं है इसके पास, तो इसको लेके क्या करूँगा। अगर ये तराजू में उसी टाइम तोलते तो आपका वेट ज़्यादा था, क्योंकि एंजल विंग्स आपके साथ थे। इन्होंने तराजू में पैसा तोला, सामान तोला, बच्चा तोला, बीवी तोली, तो सब तोलने के बाद स्टूपिड जैसा वेट तो बढ़ेगा ही, इस साइड का वेट बढ़ गया। इन्होंने ये नहीं सोचा भगवान का विंग्स जो होता है वो हल्का होता है, मगर रियल में उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। जिस पर भगवान की कृपा हो, स्वयं नारायण माँ लक्ष्मी जिसके साथ चलती हो, उसका वेट हल्का ही होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका हल्का वेट देखकर उन्होंने आपको ठहरा दिया। आपके घाट में आए थे मगर भाग गए घाट में से पानी पीकर, तो जिस वजह से अब यू टर्न मार रहे हैं और लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तैयार हो जाइए उनका स्वागत करने के लिए। पास्ट को लेट गो करना है, उनको तहे दिल से स्वागत करना है, इसलिए कि ये जर्नी का पार्ट है। ये सबको पता है जो वो करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो हमारे टीचर होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। किसी ने पूछा मैम गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका सेपरेशन कब तक चला था? 6 साल। उसमें ना वो मैसेज करते हैं, ना कॉल करते हैं, कुछ भी नहीं करते। 6 साल ज़रूरी नहीं, किसी किसी का बहुत साल चलता है, ठीक है। और पहले मस्कुलाइन ही करते हैं या और फेमिनाइन तब तक पूरी तरह नो कांटेक्ट में रहती है? यस, जब सेपरेशन एंड होता है मस्कुलाइन ही आपको कांटेक्ट करते हैं, उनका कर्मा बैगेज रिलीज करके। आपको बीच में नहीं जाना होता है, इसलिए कि आप सब छोड़ छाड़ कर अकेले बैठे रहते हो। उनको डिवोर्स देना होता है अगर वो मैरिड है, तो उनके पर्सनल लाइफ में आप क्यों दखल दोगे, है ना। ये सोचने वाली बात है ना। ये जर्नी 5D की है। 5D में वो आपको मिरर कर रहे हैं, 3D में तो आप उनके घर में घुस के कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो अपनी जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है उन्हें भी गाइडेंस मिलती है। पूरी तरह से नो कांटेक्ट में रहते हैं, मैसेज मिलना बीच में नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो बताएं तो बता दिया। सेकेंड स्टेज से लेकर 7th स्टेज तक कोई बातचीत नहीं होती। अगर आपकी बातचीत होती है तो आपकी जर्नी और लेट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए मस्कुलाइन से बिल्कुल बात ना करें, इसलिए कि अगर वो अवेकन नहीं होते वो आएंगे नहीं और डेविल की एनर्जी में रहेंगे, तो वो प्रोडक्टिव कोई बात नहीं करेंगे आपसे। उत्साह लाइए, आपको बोला जा रहा है अगर आपकी उत्साह खत्म हो गई है तो उत्साह लाइए, एनर्जी लाइए,
अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए। तो ये है आज आपके बारह की